हिस्सा हम लोग क्या है, रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। क्या है, रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट for which value of the angular frequency omega, ठीक है, the resistance offered by the resistor only is known as resonance of LCR circuit। ठीक है, that is in resonance case of LCR circuit, L ओमेगा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/c ओमेगा नॉट। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा को एक तरफ कर देंगे तो क्या होगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/LC बचेगा। तो यहाँ से अगर ओमेगा नॉट को निकालने जाएंगे तो क्या होगा, 1/√LC। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, विच इज known as क्या था, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, विच इज नोन एज रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं फिर, अगेन वी हैव, क्या मिलेगा हम लोगों को, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होगा। ठीक है, ये तो पहले हम लोग पढ़ के आए हैं टाइम पीरियड निकालने के समय में। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, 2π/t होगा। लेकिन अभी जो है ओमेगा की जगह में क्या इस्तेमाल हो रहा है हम लोगों का, ओमेगा नॉट जो स्टैंडर्ड वाला था, दिस इक्वल टू क्या होगा, 2π/t हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तब, 2π/1/f। ठीक है, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तब, 1/ν इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से किसके बारे में पता चला हम लोग का, ओमेगा नॉट के बारे में पता चल गया। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2π/f, घूम के ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से f इज इक्वल टू कितना निकलेगा हम लोग का, 2π/, अच्छा यहाँ से क्या निकलेगा हम लोगों का, f इज इक्वल उल्टा लिख लेना, f इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय 2π, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चिल्ला रहा है अभी से। तो f इज इक्वल टू कितना निकला हम लोग का तब, ओमेगा नॉट बाय 2π। अब ओमेगा नॉट का तो वैल्यू यहाँ निकाल के रखे हम लोग। ठीक है, अब उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। अब जैसे उसका वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1/2π इंटू 1/√LC होगा। अब इसका वैल्यू के मतलब कितना हो जाएगा हम लोग का फाइनल, f इज इक्वल टू, फाइनल वैल्यू कितना होगा, f इज इक्वल टू 1/2π इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू
सी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो एक्सप्रेशन है किसका, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अब बताओ -5 अलग है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है क्यू फैक्टर। क्या है? क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर का पूरा नाम है क्वालिटी फैक्टर। अरे रुको, इसका स्पेलिंग हम गलत करके बैठे हैं जो, इसको FA करो। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर। चलो इसमें लिखो तो, इन रेजोनेंस केस ऑफ LCR सर्किट, resonance case of LCR circuit, the ratio of the potential difference of an inductor or a capacitor, inductor or a capacitor with a resistor, with a क्या होगा, resistor is known as quality factor। ठीक है, and it is देखो इसमें क्या है, इन रेजोनेंस केस ऑफ LCR सर्किट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। किसका रेशियो निकालना है हम लोगों को, पोटेंशियल डिफरेंस का, किसके साथ में, ऑफ इंडक्टर और ए कैपेसिटर विथ ए रेसिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस का रेसिस्टर के साथ निकालेंगे, किसके केस के लिए, इंडक्टर केस के लिए, और कैपेसिटर केस के लिए उसका कैपेसिटेंस वैल्यू। ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस वैल्यू, उन दोनों के बीच का, क्योंकि LCR में वही ना था, इंडक्टेंस L हो रहा था, कैपेसिटेंस C हो रहा था, और रेजिस्टेंस R हो रहा था। ठीक है, उन सब का रेशियो जो लिखा जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, उसका क्वालिटी फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा हम लोगों का, क्यू फैक्टर। ठीक है, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा तब हम लोगों का, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू VL और VC बाय VR, ये होगा। तो कितना हो जाएगा तब, I इंटू XL और I इंटू XC बाय VR होगा। अब दोनों ही केस में ले लो, वही सेम चीज़ रहेगा, या तो IXL को ले लो या फिर IXC में लेंगे, दोनों में चेंज वही होगा। ठीक है, इसलिए एक ही तो करते हैं। तो कितना हो जाएगा तब हम लोगों का, I इंटू XL बाय VR की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, VR की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, IR लिख सकते हैं। तो यहाँ से I कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा हम लोगों का, XL बाय R। ठीक है, अब XL का फिर फॉर्मूला क्या था हम लोगों का, L इंटू ओमेगा बाय R, ये था ना। ठीक है, तो इसका मतलब जो क्यू फैक्टर होगा, क्यू फैक्टर इसके कितना हो जाएगा तब, L बाय R इंटू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू C होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर जो क्यू फैक्टर मिलेगा दिस इक्वल कितना हो जाएगा तब 1/r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 L तो कटेगा ना, हाँ L तो कटेगा, इसको लिखना पड़ेगा फिर इसका मतलब। यहाँ जब हम लोग 1 लिख रहे हैं यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों के इंटू करने से L आ जाएगा। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक है इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा तब 1/स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ C हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ C। तो ये L और ये L खत्म, तो कितना बचा स्क्वायर रूट ऑफ L बाय R इंटू स्क्वायर रूट ऑफ C, ठीक है। यानी कि कितना बचेगा हम लोग का तब 1/r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L बाय C हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या क्यू फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का उसका क्या क्यू फैक्टर या फिर बोल सकते हैं क्वालिटी फैक्टर, ठीक है।